देखते हैं यूपी स्पेशल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है वाईसीटी बुक से। 13वां टॉपिक है कला संस्कृति नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायन घराना सही सुमेलित नहीं है? तो छन्नूलाल मिश्रा पटियाला ये सही सुमेलित नहीं है। तब क्या है? बिरजू महाराज कालका बिंदादीन, बिरजू महाराज कालका बिंदादीन, उस्ताद रशीद खान सहसवान और प्रभात किराना घराना के हैं। देखिए शास्त्रीय गायक और संबंधित घराना, ये जो बिरजू महाराज थे ना, ये कालका बिंदादीन घराने के थे। बिरजू महाराज कालका बिंदादीन घराने के थे और उस्ताद राशिद खान ये रामपुर सहसवान के थे। उस्ताद राशिद खान ये रामपुर सहसवान घराना के थे और पंडित छन्नूलाल मिश्रा किराना घराना के थे। पंडित छन्नूलाल मिश्रा किराना घराना के थे और प्रभा अत्रे किराना घराना के थे। प्रभा अत्रे और छन्नूलाल मिश्रा दोनों किराना घराना के थे और उस्ताद राशिद खान ये रामपुर सहसवान के थे। बिरजू महाराज कालका बिंदादीन घराना के थे। चरकुला मौसमी लोक नृत्य है। चरकुला मौसमी लोक नृत्य है। चरकुला उत्तर प्रदेश का चरकुला मौसमी लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है। चरकुला चरकुला मौसमी लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है। चरकुला मौसमी लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यह पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गांव में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिरामिड नुमा चारकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। यहाँ की महिला कलाकार ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किए हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित है बनारस घराने से। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित है बनारस घराने से। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित है बनारस घराने के। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी का बनारस घराने से संबंध रहा है। ये प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गिरिजा देवी को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्मश्री 1972, पद्म भूषण 1989 और पद्म विभूषण 2016 जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री 1972 और पद्म भूषण 1989 और पद्म विभूषण 2016 जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में 24/2017 को निधन हो गया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित है, ठुमरी गायिका है। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ था 1975-76 में लखनऊ महोत्सव। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? प्रयागराज में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया था। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया था।
कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक सही सुमेलित नहीं है इसमें PF। हाँ, देवा शरीफ तो बाराबंकी में, जौनपुर नहीं है। बटेश्वर आगरा में है। संकिसा फर्रुखाबाद बिठूर कानपुर में। बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ बाराबंकी, संकिसा फर्रुखाबाद बिठूर कानपुर में। उत्तर प्रदेश में कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तेरह ताल। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है तेरह ताल, तो राजस्थान का है। सोहर, कजरी, चैती ये सब है यूपी का। कजरी, सोहर, चैती उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि तेरह ताल राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मंजिलें बांध कर नृत्य करती हैं। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का लोकगीत है, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। चैती उत्तर प्रदेश का लोक माह पर केंद्रित लोकगीत है, जिनका विषय प्रेम, प्रकृति तथा होली है। चैती उत्तर प्रदेश का चैत माह पर केंद्रित लोकगीत है, जिनका विषय प्रेम, प्रकृति और होली है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश लोक नृत्य नहीं है? फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तब चरकुला, कर्मा, पाई डंडा ये सब लोक नृत्य हैं। कौन लोक नृत्य नहीं है? फगुआ नहीं है, बाकी चरकुला, कर्मा, पाई डंडा सब लोक नृत्य हैं। फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चरकुला ब्रज क्षेत्र में यह नृत्य होली के आसपास होता है। इसमें महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला पंजरा सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला, कर्मा, पाई डंडा है। चरकुला तो ब्रज क्षेत्र का है। इसमें महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला मतलब पिंजरा सिर पर रखकर चलती हैं। कर्मा नृत्य सोनभद्र मिर्जापुर के खरवार आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। खरीफ फसल बोने के बाद और होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है और पुरुषार्थ व पर्यावरण का प्रतीक नृत्य है ये। पाई डंडा मोनिया नृत्य, ये बुंदेलखंड के यही समाज का यह एक पारंपरिक नृत्य है। पाई डंडा मोनिया नृत्य, इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। पाई डंडा मोनिया नृत्य न बुंदेलखंड के यही समाज का यह एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। पाई डंडा मोनिया नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है यही समाज द्वारा। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। ठुमरी की उत्पत्ति जो है ना उत्तर प्रदेश में हुई है और ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। ठुमरी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह सुगम एवं आकर्षक नृत्य है। बिंदादिन्य कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया है। ठुमरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। यह सुगम एवं आकर्षक है। बिंदादिन्य कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? लोक नृत्य इसमें जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिगमो, घोड़े और मोडनी गोवा का लोक नृत्य है। सिगमो, घोड़े, मोडनी गोवा का लोक नृत्य है। लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किया जाता है। लोक नृत्य जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। किस राज्य, किस डिस्ट्रिक्ट का है ये जैता? निम्नलिखित में गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है।
उत्तर प्रदेश में स्थित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा बेतरवती नदी के तट पर स्थित है, जबकि नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर यह मध्य प्रदेश में। जल विहार का मेला बुंदेलखंड। जल विहार का मेला बुंदेलखंड और बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल और बलदेव छठ मेला फरीदाबाद। बलदेव छठ मेला फरीदाबाद हरियाणा और शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। बलदेव छठ मेला का है फरीदाबाद हरियाणा में है, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, बटेश्वर पश्चिमांचल में और जल विहार बुंदेलखंड में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। इस मेले में हिंदू व मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा आपसी भाईचारा के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। नौचंदी मेला मेरठ का। इस मेले की शुरुआत 1672 से मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फूल और डोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ा में, बटेश्वर मेला आगरा में, कानपुर नगर स्थित है। भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में क्या सही है? तो ये कानपुर में स्थित जो भीतरगांव मंदिर, इसके संदर्भ में इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य है और ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। कानपुर का जो भीतरगांव मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य निर्माण हुआ है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी एवं 6वीं सदी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं और बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं, गणेश आदि, वराह, दुर्गा देवी देवता की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों को रामायण, महाभारत, पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण हुआ। कानपुर में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ था। यह देख लेते हैं। चैती मौसमी गीत है। चैती मौसमी गीत है। कजरी विवाह मौसमी गीत है। रसिया ब्रज का लोकगीत है। मोहर सोहर जो है संस्कार गीत है। सोहर। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। भोजपुरी जो है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। भोजपुरी कथन हो गया। कारण है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। कथन है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है और कारण है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में सहज होते हैं। गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। ताजमहल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ताजमहल परोक्ष सभी है। ताजमहल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। तो ये सब सही है। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। सही है। और सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। सही है। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। सही है।
उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित है? उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो ये उसकी बिक्री है। तो उसकी बिक्री नहीं कर सकते हैं, बाकी उसका संरक्षण कर सकते हैं, अभिलेखीकरण कर सकते हैं, प्रकाशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन एवं अध्ययन की दृष्टि से 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई है। संस्कृति विभाग से संबंधित कार्यों का संपादन विभागाध्यक्ष स्तर पर संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, सही है। नौचंदी मेला मेरठ में, सही है। भारत कला भवन वाराणसी में, सही है। चौरसिया नृत्य जौनपुर में होता है, गोरखपुर नहीं। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नौचंदी मेले का आयोजन मेरठ में है तथा भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। नौचंदी मेले का आयोजन मेरठ में है तथा भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? 12वें वर्ष। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष आयोजित किया जाता है? ये तो जानते हैं सब। देखिए, अर्धकुंभ जो है वो उसका कॉन्सेप्ट हट गया, अब कुंभ महाकुंभ है। कुंभ 6 साल में, महाकुंभ 12 साल में अब ये है। रामनगर जो है बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिनों पे होता है? 31 दिनों पर होता है। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिनों का होता है? 31 दिन का। रामनगर वाराणसी में जो रामलीला होता है ना, ये 31 दिनों का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? तो इसमें किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है। किशन महाराज बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, जबकि बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख कथक कलाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हारमोनियम वादक श्री राम वास्तव नहीं थे, क्या सही है? ब्रज रास नृत्य है, मिर्ज़ापुर का बिरहा है। हाँ, मिर्ज़ापुर में भी बिरहा होता है। अब गायकी मुबारक अली खां। श्री राम प्रसिद्ध वायलिन वादक थे, हारमोनियम वादक नहीं थे, वायलिन वादक थे। रास नृत्य का संबंध ब्रज क्षेत्र से है। मिर्ज़ापुर में बिरहा लोकगीत की विधा प्रचलित है। मुबारक अली खां गायकी से संबंधित हैं।
श्री राम वास्तव प्रसिद्ध श्री राम श्रीवास्तव प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। रास नृत्य का संबंध ब्रज क्षेत्र से है। मिर्जापुर में बिरहा लोकगीत की विधा प्रचलित है। मुबारक अली खां गायकी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। ऋषि व्यास से है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इन दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? वाराणसी में। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? वाराणसी में हुआ था। बनारस घराने से संबंधित है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। प्रसिद्ध पद्म विभूषण आदि सम्मान से सम्मानित गिरिजा देवी की मृत्यु 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में हुई। लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। मेहदी ने नहीं दिया था। कौन दिया था? बिंदा दीन ने दिया था। उस्ताद दुल्हे खां ने दिया था। इलियास खां ने दिया था। मेहदी के अतिरिक्त शेष दिनों में लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया है। बिंदा दीन का संबंध कथक नृत्य से, उस्ताद दुल्हे खां ख्याल गायकी व इलियास खां सितार वादन से संबंधित है। मेहदी हसन गजल गायक है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। किराना घराना से संबंधित हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है किराना घराने से। शास्त्रीय संगीत गायकी परंपराओं में संबंधित राग रागनियों से संबंधित हैं। किराना घराना भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित है। जबकि बनारस घराने के प्रमुख गायक हैं बनारस घराने के हैं पंडित राम सेवक मिश्र, शिवनारायण मिश्र एवं नागेंद्रनाथ भट्टाचार्य, ये सब हैं। और लखनऊ घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख गायक हैं नसीर खां, गुलाम हुसैन और गणपत राव। नसीर खां, गुलाम हुसैन, गणपत राव आदि। अमीर खुसरो से अमीर खुसरो ने किसकी विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी?
अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? खड़ी बोली। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में पटियाली मोमिनपुर नामक स्थान पर हुआ है। इसका प्रारंभिक नाम अब्दुल हसन था। ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान, इतिहासकार हैं। इन्हें तूतिए हिंद की उपाधि दी गई है। दिल्ली के शासकों कैकुबाद, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे हैं। वर्ष 1325 में इनकी मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया हुए हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ध्यातव्य है कि 21 अगस्त 2006 को शहनाई वादन के ख्याति लब्ध व्यक्ति बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन हो गया है। इनका जन्म 21 मार्च 2016 को बिहार के डुमरांव में शहनाई वादक परिवार में हुआ था। इन्होंने अपना शहनाई वादन कार्यक्रम 14 वर्ष की आयु में 1930 में ऑल इंडिया संगीत सभा प्रयागराज में किया गया। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? वाराणसी में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? वाराणसी में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? वाराणसी में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन वाराणसी में हुआ था। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा चैती और कजरी क्षेत्रों का आयोजन वाराणसी में हुआ था। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर प्रदेश प्रथम संगीत महाविद्यालय लखनऊ में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया था। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ये प्रयागराज में है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। अन्य सांस्कृतिक क्षेत्र जो है उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाली पंजाब और उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाली पंजाब में पटियाला पंजाब में है। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन कोलकाता है। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर तमिलनाडु है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर राजस्थान है। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर नागालैंड में है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में है। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है, रंगमंच से संबंधित है। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध रंगमंच से है। हाथरस एवं कानपुर नौटंकी रंगमंच से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में। बिरहा पूर्वांचल रसिया ब्रजभूमि। बिरहा पूर्वांचल रसिया ब्रजभूमि आल्हा बुंदेलखंड और कजरी अवध। बिरहा पूर्वांचल रसिया ब्रजभूमि आल्हा बुंदेलखंड कजरी अवध है।
निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कर्मा महोबा ये सुमेलित नहीं है। धीवर कहार सुमेलित है। धुरिया बुंदेलखंड के हैं, सही है। नटवरी पूर्वांचल के सब सही है। और कर्मा सोनभद्र, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार नटवरी पूर्वांचल, आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्व उत्तर प्रदेश, कजरी मिर्ज़ापुर और चैता अवध भोजपुर, लावड़ी रुहेलखंड। सुमेलित नहीं है इसमें विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है। सॉरी, सिंगवेरपुर बादम नहीं है, ये तो सिंगवेरपुर वो ना वहाँ पे है सिंगवेरपुर। सिंगवेरपुर तो ये प्रयागराज में ही पड़ता है सिंगवेरपुर। हस्तिनापुर मेरठ में है। विंध्याचल मिर्ज़ापुर में, देवासरी बाराबंकी में है। सिंगवेरपुर एक पर्यटक स्थल है जो लखनऊ मार्ग पर प्रयागराज से 45 किमी दूर स्थित है। और लोक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने सीता लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते समय रास्ते में गंगा नदी को पार किया था। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है। मेरठ। प्रसिद्ध नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष लगता है, जबकि आगरा में नवरात्रि मेला, सहारनपुर में शाकंभरी मेला आयोजित होता है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? ये सहारनपुर में, शाकंभरी सहारनपुर में।